अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं लाड़काना के बहुत ही टैलेंटेड फास्ट बॉलर आमिर अली ब्रोही के हवाले से। आमिर ब्रोही उन चंद बॉलर्स में उनका शुमार होता है लाड़काना रीजन के कि जिनको जो हाईली रैंक किया जाता है और जिनसे ये उम्मीद लगाई जाती है कि ये जो है वो आगे बड़ी लेवल पे क्रिकेट खेलेंगे। उनके काफ़ी फैंस हैं जिनको लगता है कि आमिर ब्रोही जो है उनमें इतना पोटेंशियल है, उनमें इतना टैलेंट है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आमिर ब्रोही की बॉलिंग में जो वैरायटी है, जो यूनिक चीज़ है, उनका स्विंग है। ख़ास तौर पे जो वो राइट हैंड बैट्समैन को जो आउट स्विंग करते हैं, वो मैंने आज तक किसी भी बॉलर को तसलसल के साथ इतना बड़ा आउट स्विंग करते नहीं देखा। क्योंकि साथ वीडियोस भी चलेंगी बॉलिंग की, तो आप देख सकते हैं कि इतना लंबा आउट स्विंग आपने कभी भी किसी को करते नहीं देखा होगा। और ऐसे नहीं है कि कोई इत्तेफाकन किसी मैच में आमिर ब्रोही को जब भी नया बॉल मिलता है, जब भी वो बॉलिंग पे आते हैं, तो 2-2 3-3 फुट जो है, 1 मीटर कह सकते हैं कि लंबा आउट स्विंग जो है वो लेग स्टंप में बॉल फेंकते हैं, बॉल ऑफ स्टंप से जाता है, इतना लंबा आउट स्विंग करते हैं। ये इनकी वैरायटी है। हाइट इनकी अच्छी है, पेस इनका अच्छा है, स्पीड अच्छी है, लाइन लेंथ अच्छी है और कामयाब बॉलर हैं। जहाँ भी बॉल करते हैं ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। ख़ास तौर पे वाइड बॉल के एक आइडियल बॉलर हैं। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि आमिर ब्रोही जो है वो पाकिस्तान को उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन और माजी में ऐसी परफॉर्मेंस भी दी है आमिर ने काफ़ी दफ़ा कि हमने उनको काफ़ी दफ़ा मैंने खुद भी उनको हाईलाइट किया है। लेकिन रिसेंटली अगर 1-2 साल देखा जाए तो आमिर ब्रोही की ऐसी कोई परफॉर्मेंस हमारे सामने नहीं आई। तो इसकी क्या वजह है कि मतलब कि 1-2 सालों में उनकी परफॉर्मेंस नहीं, इसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। इसमें रिसेंटली जो है वो फिटनेस के इश्यूज़ भी हैं जिनकी वजह से इनकी जो है वो सीज़न भी कुछ मिस हो गया। फिर जब वो खेलना चाहते थे या वो खेलने के लिए ओके थे तो फिर उनको खिलाया नहीं गया। देखिए आमिर ब्रोही अगर थोड़ा माजी में जाएं तो शाहनवाज डहाणी आमिर ब्रोही ने एक साथ ही करियर स्टार्ट किया था। और जब काफ़ी दफ़ा मैंने देखा कि सुना भी देखा भी कि जब भी लाड़काना के 65 आता था तो एक तरफ से शाहनवाज डहाणी होता था तो दूसरी तरफ से आमिर ब्रोही होता था। लेकिन शाहनवाज डहाणी आज उस मकाम तक है, वो पाकिस्तान भी खेले, PSL भी खेले, दुनिया भर में अभी वो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन आमिर ब्रोही जो है वो एक लाड़काना तक महदूद होकर रह गए या लाड़काना रीजन तक महदूद होकर रह गए। तो आखिर क्या वजूहत हैं कि अब आमिर ब्रोही जो अभी देख रहे हैं 1-2 सालों में हमें नज़र भी नहीं आ रहा, तो आमिर ब्रोही का फ्यूचर क्या है? अब आमिर ब्रोही हमें कहाँ नज़र आएंगे? देखें, आमिर ब्रोही की अगर हम एज देखें तो आमिर ब्रोही की एज जो है वो तकरीबन 28 साल के करीब है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक बैरियर दिया हुआ है कि भाई कोई जो नया प्लेयर फर्स्ट क्लास खेल सकता है तो वो 28 का है। 28 से जब आपकी उम्र ऊपर चली जाती है तो कोई भी नया प्लेयर जो फर्स्ट क्लास नहीं खेल सकता। लेकिन खैर आमिर तो ऑलरेडी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है तो उनके लिए इशू नहीं है। लेकिन फिर भी बात तो ये है कि जो एज बैरियर है वो बड़ा आगे चल के डिस्टर्ब करेगा आमिर ब्रोही को, क्योंकि आमिर ब्रोही के पास अब टाइम बहुत कम बचा है और इस टाइम के दौरान अगर उनको प्रॉपर मौके मिलें और वो परफॉर्म करें तो आगे जा सकते हैं। तो आमिर ब्रोही देखिए अभी रिसेंटली देखा है शाहनवाज डहाणी के बाद मुश्ताक करोड़ों ने भी इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई कि वो भी जो है वो इस सीज़न के टॉप विकेट टेकर बन के जो पाकिस्तान शाहीन तक पहुंच गए। आमिर ब्रोही जिस तरह शाहनवाज डहाणी में मुश्ताक करोड़ में पोटेंशियल है, आमिर ब्रोही भी किसी तरह भी इन दोनों बॉलर से कम नहीं है। अगर उनकी स्विंग को प्लस किया जाए तो आमिर ब्रोही स्विंग के हिसाब से फिर कहीं बेहतर बॉलर बन जाते हैं अगर कंपेयर किया जाए। लेकिन फिर भी आमिर ब्रोही जो है वो मतलूबा जो है वो टारगेट तक अभी तक नहीं पहुंचे। और अगर एज को देखा जाए तो एज भी ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह एक तो ये है कि लिमिटेड चांसेस बहुत कम है। अब पूरे साल में एक ही टूर्नामेंट खेलते हैं जो रीजन वाला, उसका पूरा साल वेट करते हैं कि वहीं से ही परफॉर्म करके बंदा आगे निकलता है। जब वो सीज़न आता है काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, सिलेक्शन के इश्यूज़ होते हैं, सिलेक्शन के बाद फिर 11 में आने के इश्यूज़ होते हैं, फिर फिटनेस के इश्यूज़ होते हैं, तो टाइम बहुत कम है। और हम देखा है कि अगर कहीं और इस तरह का बॉलर होता, कराची में होता, पंजाब में होता, तो फ्रेंचाइजीज होती हैं और क्रिकेट होती है तो ऐसे प्लेयर को आगे लाने में बड़ी उनकी हेल्प होती है। लेकिन यहाँ के प्लेयर्स के लिए सिवाय रीजनल क्रिकेट के कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये जो टैलेंट है ये रह जाता है। बहरहाल आमिर ब्रोही कि जो फैंस हैं वो तो चाहते हैं कि आमिर ब्रोही पाकिस्तान लेवल तक पहुंचे, अच्छी क्रिकेट खेलें। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अब अगर इन 1-2 सालों में, अगर 28 उम्र है तो 30 तक 2-3 साल जो हैं इनमें अगर इस तरह की आउट क्लास परफॉर्मेंस अगर हमें नजर आई, वो तब पॉसिबल है जब इनकी फुल फिटनेस हो और जब इनकी जो रीजन इनको मुकम्मल चांस दे, तो ही मौका है कि वो आगे पाकिस्तान खेलें।
अदरवाइज़ मेरा एक मशवरा भी है आमिर को कि आमिर को चाहिए कि अब इस अपने थोड़ा ज़्यादा इस पे भी रिलाय ना करें। दुनिया भर में लीग्स क्रिकेट हो रही है, काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जिनको मौके नहीं मिले तो लीग खेलने चले गए। इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, हर जगह जो टैलेंटेड प्लेयर की वैल्यू है। तो मेरे ख्याल में आमिर बरूई को इस तरह की भी कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, हर जगह पे क्रिकेट हो रही है, लीग क्रिकेट हो रही है, तो उनमें इतना पोटेंशियल है, उनकी बॉलिंग में इतनी वैरायटी है, तो कहीं भी जाके जो है वो लीग क्रिकेट का हिस्सा बन सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी करते रहे। ऐसे ना हो कि जो फैंस देखना चाहते हैं, जो आमिर बरूई को बॉलिंग करना चाहते हैं और मतलब बॉलिंग करते देखना चाहते हैं, ऐसे ना हो कि उनके जो है वो ख्वाब टूट जाए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आमिर बरूई खेलता रहे। और ये तभी पॉसिबल है जब वो एक प्रॉपर क्रिकेट में रहेंगे या फिर प्रॉपर क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो मेरा एक मशवरा है कि आमिर बरूई को चाहिए कि कुछ और भी लीग क्रिकेट में या कहीं ज़रूर ट्राई करें। और जो लोग दोस्त जो बाहर रहते हैं, ख़ास तौर पे जिनके हाथ में ये चीज़ है कि इनको खिला सकते हैं, तो ज़रूर आमिर से रब्ता करें। और आमिर को जो लीग क्रिकेट है, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी हो, तो ज़रूर इस जो बॉलर को जो ज़रूर वहाँ पे मौका दें, मौके लेके दें। ऐसे ना हो कि ये एक प्लेयर मुकम्मल तौर पे ज़ाया हो जाए, जैसे हमारे काफ़ी सारे प्लेयर जो है माजी में ज़ाया हो चुके हैं। क्योंकि हमारे रीजन जो हैं, ख़ास तौर पे अगर दही सिंध की बात, कराची के अलावा बकाया सिंध की बात की जाए, तो हमारे पास ना ऐसी कोई फ्रेंचाइज़ है, ना हमारे पास ऐसा कोई डिपार्टमेंट है। हमारा प्लेयर जो पूरा जो है वो इसी पे रिलाई करता है, रीजनल क्रिकेट पे। तो ज़रूर इस प्लेयर को बैक भी करें, सपोर्ट भी करें, और अपने कोई आप भी बताएं कि क्या करना चाहिए ताकि जो ये एक टैलेंट जो करीब है कि ये ज़ाया हो जाएगा, करीब है कि प्लेयर बिल्कुल ही स्क्रीन से गायब हो जाए, ऐसा ना हो और ये क्रिकेट खेलता रहे। चैलेंज इसके हवाले से अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।